हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो लगातार वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होते जा रहे हैं जिससे आप आराम से आईएससी बोर्ड की तैयारी कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो हमारा एक डिफरेंट चैनल है जिसका नाम है सीबीएसई गुरुज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलरली वीडियोस वहां पर भी अपलोड हो रहे हैं। और अगर आपको मेरे साथ लाइव तैयारी करनी है जिसमें आपको एक्सक्लूसिव नोट्स और रोज मेरे से बात करने को मिलेगा, साथ में हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप भी कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपको एक कोर्स स्पार्टन्स 2023 फॉर क्लास 11 जिसमें जाके एनरोल करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और पहला न्यूमेरिकल टॉपिक है जो हम यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन बोला है तो इक्वेशन जैसा बनेगा भी। तो चलो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन ताकि आपको यहां से समझ में आना शुरू हो जाए। भाई कोई भी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, अभी कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ेंगे और सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा हमेशा की तरह। तो चलो भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? अकाउंटिंग इक्वेशन आसान भाषा में यह बोलती है कि एसेट्स ना मेरे भाई इज इक्वल्स टू होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, अब याद करो जो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा था जिसमें मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था लाइबिलिटीज क्या होती हैं, और साथ साथ मैंने बताया था कैपिटल क्या होती है। कैपिटल क्या होती है? कोई भी बंदा अगर बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ भी पैसा लेकर आता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोल रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको बता चुका था। अब हर एक ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा एक इक्वेशन में जिसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोल रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमें यह पता लगाना है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। इसी को देखा देखी करके आगे चल के बैलेंस शीट भी बनती है। खैर शुरू करते हैं भाई आज का टॉपिक, और मैं आपको यहां से सिखाने जा रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन। 1 बाय 1 सिखाएंगे। चलिए मेरे साथ बनाइए आप सभी लोग फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में मैं बीच में एक डबल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि दोनों साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है ना? यहां पर अपन लिख रहे हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन क्या होता है ये सब कुछ मैंने आपको थ्योरेटिकल के टॉपिक में पढ़ा रखा है। ठीक है ना? इधर बना रहे हैं अपन लोग असेट्स की साइड इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, जितने बच्चे भी ये मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, एक बात समझ लेना, ये कॉपी में ना हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना, वर्टिकली नहीं बनाना। ये गलती मत करना, तो तुम्हें वरना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन बताएंगे और आपको उसकी एंट्री करके भी दिखाएंगे। ठीक है, चलो पहला ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस with cash, started business with cash, let's say ₹1 लाख। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपयों से तो इसकी 2 एंट्री क्या होगी? हर एक इवेंट की, हर एक ट्रांजैक्शन की मिनिमम 2 एंट्री तो होती ही है। अगर मैंने कैश लाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, और साथ साथ अगर वो मैं बिजनेस के लिए पैसा लेकर आ रहा हूं तो मेरी कैपिटल भी तो बढ़ जाएगी। तो एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इसका अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे वो है जर्नल, उस पर ये 2 इफेक्ट को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अभी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको फिट करना सीख रहे हैं। ठीक है, यहां लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश एक असेट होता है, कैश का एक कॉलम बना लिया, इसमें हम लोगों ने लिख दिया 1 लाख रुपीस, और यही सेम चीज आपने कैपिटल में भी लिख दी 1 लाख रुपीस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इफेक्ट समझ में आ रहा है? हर एक ट्रांजैक्शन के कितने मिनिमम इफेक्ट होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको लिखना है न्यू इक्वेशन। क्या लिखना है बॉस? हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। तो यहां पर 1 लाख और यहां पर 1 लाख, दोनों साइड बराबर है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात तो यहां है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से एक और एग्जांपल लिखते हैं, एक अगला ट्रांजैक्शन लिखते हैं। लेट्स से यहां लिखा है परचेज्ड गुड्स रुपीज, लेट्स से 20,000। हमने 20,000 रुपए के ना गुड्स खरीद लिए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? हमने जब गुड्स खरीदे तो कैश कम हो गया, ठीक है ना?
गुड्स खरीदे तो मेरा स्टॉक बढ़ गया। बात समझ रहे होगी क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुड्स खरीद के लाए हैं, पैसे दे दिए होंगे तो कैश कम हो जाएगा, और गुड्स लेकर आए हैं, गुड्स होता क्या है? स्टॉक। स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा, तो स्टॉक भी असेट होता है, तो अगला कॉलम बना लिया स्टॉक का। अच्छा देख भाई, 20,000 रुपए के गुड्स खरीद के लाए हो तो 20,000 तो तुमने यहां से कर दिया माइनस, और 20,000 रुपए तुमने यहां पे कर दिया है ऐड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐड क्यों कर रहे हैं, एक जगह से माइनस क्यों कर रहे हैं? लॉजिकल है ना। और एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हो रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैंने आपको क्या बताया, हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या लिखोगे बाबू? हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखोगे तुम न्यू इक्वेशन। भाई देख 1 लाख था, 20,000 माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 80,000। यहां पर कुछ और नहीं है तो बचा कितना? 20,000। यहां पर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो यहां पर 1 लाख लिख दिया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दोनों साइड टोटल करके देखें, 80 + 20 इज 1 लाख, और इधर 1 लाख, मतलब दोनों साइड बराबर आ रही, मतलब क्वेश्चन तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आसान सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इस तरह हम लोग डिफरेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करते चलेंगे और आपको पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ जाएगा। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करके दिखाते हैं और आपकी सारी समस्याओं का समाधान 5 मिनट के अंदर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें कुछ भी अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ रहा है तो क्लास ग्रुप में जरूर शेयर करें और टीचर से जरूर शेयर करें कि सर अगर मैं इस तरह लिखकर आऊंगा तो आप मेरे कहीं नंबर तो नहीं काट लेंगे। बिकॉज मुझे पता है नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन टीचर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। लाइफ में स्कूल के टीचर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो हर एक बंदा जो तुम्हारी जिंदगी में चेंजेस लाने के लिए तैयार है, उसकी वैल्यू करना है, उसे जरूर पूछते रहना है। ठीक है, चलें शुरू करें। एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके दिखाया जाए क्या? चलो भाई, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने यहां निकाल के रखा है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है ना भाई, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि मैं ये क्वेश्चन तुमको लाइन बाय लाइन करा सकूं। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी बच्चों ने? देखो भाई, ऐसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखकर दिखाएंगे। चलेगा? क्या लिखा है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लिखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000, गुड्स 50,000, फर्नीचर 30,000। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बंदा है ये बिजनेस सेटअप करते समय क्या क्या लेकर आया था? ये बंदा लेकर आया 20,000 रुपए का कैश, 50,000 रुपए के गुड्स और 30,000 रुपए का फर्नीचर। टोटल पैसा कितना हो गया? 50 + 20 70, 70 + 30 1 लाख। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी लेकर आता है उसे क्या बोलते हैं अपन लोग? कैपिटल। तो इसको कैपिटल में आप लिख देंगे। आगे क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट। आपने उधार में सामान खरीदा है तो आपके स्टॉक बढ़ जाएगा, और उधार में खरीदा है तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी ना। लाइबिलिटी भी बढ़ा देंगे। लाइबिलिटी कौन सी हो जाएगी यहां पर? क्रेडिटर। मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर इसको भी पोस्ट करके भी दिखाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 30,000। 30,000 के गुड्स को आपने 40,000 में बेच दिया है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास कैश कितना आया? 30,000 की चीज को 40,000 में बेचा, मतलब 40,000 रुपए आ गए, आपने कैश में 40,000 ऐड कर लिए। आपके पास से गुड्स कितने के गए? गुड्स गए 30,000 का, तो स्टॉक से 30,000 माइनस कर दिया, और आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का। तो प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड करते हो। कोई भी इनकम हुई, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में वो ऐड किया जाएगा। कोई भी लॉस हुआ तो वो कैपिटल से माइनस किया जाएगा। ये बात याद रखना तुम। ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे बढ़े, लिखा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग 5,000। भाई देख 5,000 रुपए की ड्रॉइंग कर ली है, गुड्स विड्रॉ किए हैं तो स्टॉक से माइनस, और ये लॉस है बिजनेस के लिए तो कैपिटल से माइनस। सिंपल सी बात समझ में आई ना? फिर क्या लिखा हुआ है? परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर। टाइपराइटर खरीदा है लेकिन पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है ना? बिजनेस के लिए तो खरीदा नहीं है। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा? परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज फॉर कैश। तो चेयर खरीदा मतलब फर्नीचर खरीदा है, कैश से माइनस, फर्नीचर में ऐड। फिर क्या लिखा हुआ है? पेड फॉर प्रिंटिंग 500 रुपए, रिसीव्ड कमीशन 1200। प्रिंटिंग के लिए पे करना एक खर्चा है, खर्चा है तो कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस। और हमको अगर सिमिलरली कोई इनकम मिल रही है तो कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिलीव मी।
फिर क्या लिखा है, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, और कैपिटल लेकर आ गए तो कैश में ऐड कर लेंगे और कैपिटल में ऐड कर लेंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट तो मिनिमम होता ही है ना भाई। पेड टू गोपाल, अभी गोपाल को पैसे पे कर दिए, गोपाल हमारा क्रेडिटर था तो कैश से माइनस, और गोपाल मतलब क्रेडिटर से माइनस कर देंगे। सॉर्टेड, समझ में आया, डिस्कस कर लिया। अब इस क्वेश्चन को कराया जाए, लाइन बाय लाइन करना सिखाऊं तो चलो मेरे साथ साथ सभी बच्चा पार्टी बनाएंगे फॉर्मेट, और फॉर्मेट बनाते बनाते साथ में इसको करके भी दिखाएंगे। चलो 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 बनाओ मेरे साथ फॉर्मेट, बड़ा क्वेश्चन है, लेट्स सी हम सब कर पाते हैं अच्छे से कि नहीं। अब मैं ट्रांजैक्शन पूरे पूरे नहीं लिख के दिखाऊंगा, मैं ट्रांजैक्शन में नंबर 1 नंबर 2 डाल दूंगा, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन यहां पर आ गया असेट्स, यहां पर आ गया इक्वल्स टू लाइबिलिटीज एंड प्लस कैपिटल, ठीक है ना। दिख रहा है ना भाई, हाँ भाई दिख रहा है, चलो ओके। चलो क्वेश्चन की पहली लाइन क्या थी, कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश लेकर आया है 20,000 रुपए का, गुड्स 50,000 रुपए के, फर्नीचर 30,000 रुपए के। तो तुम्हें क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, पहले ट्रांजैक्शन में ही एक कॉलम कैश का, गुड्स लेकर आया है मतलब स्टॉक, फर्नीचर लेकर आया है तो अगला कॉलम फर्नीचर, ठीक है। अब देखो कैश कितना लेकर आया है, क्वेश्चन में रीड कर लो मेरे साथ साथ, कैश 20, गुड्स 50 और फर्नीचर 30, कैश 20, गुड्स 50 और फर्नीचर 30,000। और ये सारी चीजें अगर बिजनेस सेटअप करने के लिए आया है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में अपन लोगों ने 1 लाख पूरा लिख दिया है। और मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखेंगे, चाहे वो पहली ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, तुम लिख लेना। भूल जाते हो, तुम्हारे स्कूल के टीचर और बाकी लोग बोलेंगे कि 2 ट्रांजैक्शन के बाद तुम लिखना, लेकिन ठीक है, लिखने पे तो कोई गड़बड़ थोड़ा ना, चल जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन डन, सेकंड ट्रांजैक्शन पर आ जाए और उसकी पोस्टिंग करके दिखाएं, लाइन बाय लाइन तुम्हें दिखाता भी जा रहा हूं मैं। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोला था, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, हमने गोपाल से खरीदे हैं, क्रेडिट पे खरीदे मतलब उधार में खरीदा है। उधार में अगर हम कुछ भी खरीदते हैं गुड्स तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी बढ़ जाती है। क्रेडिटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। 40,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं तो सेकेंड ट्रांजैक्शन लिख दिया, गुड्स खरीदे तो इसमें प्लस कर दिया 40,000 बेटा, और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, एक कॉलम बना लिया क्रेडिटर का भी, और क्रेडिटर में बनाया और यहां पर भी 40,000 क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। और आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन क्या कर रहे हैं, न्यू इक्वेशन लिखते हैं। 20 प्लस 40 प्लस 50 इज 90, और यहां पर 30, और इधर वाली साइड पे कितना आ रहा है 40, और ये 1 लाख। तो भाई लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड कितनी हो गई, 1 लाख प्लस 40,000 इज 140, इधर भी टैली कर लो। 90 प्लस 20 इज 110, 110 प्लस 30 इज 140, मतलब दोनों साइड बराबर चल रही हैं, कोई भी लफड़ा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना बॉस। आगे बढ़े, थर्ड ट्रांजैक्शन पर आ जाया जाए, और थर्ड ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा था, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40, गुड्स सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 रुपए, कॉस्टिंग 30, ठीक है ना। 30,000 रुपए। अब तुम ही बताओ भाई, देखो एक गुड्स था 30,000 रुपए का, उसको तुमने बेच दिया 40,000 रुपए में, तो भाई कैश तो 40,000 आया और प्रॉफिट कितना हो गया 10,000 रुपीज का। कैसे करेंगे इसी चीज को, भाई हमने गुड्स बेचा है, कैश आया 40,000, 40,000 यहां ऐड कर दिया। मेरे पास से गुड्स कितने के चले गए, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 30,000, अच्छा ब्रैकेट लगा रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं, और फायदा कितने का हो गया 10,000 रुपीज का, तो वो कैपिटल में ऐड कर दिया। यही ट्रांजैक्शन बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। अगर तुम्हें ये ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, सर हमें ये ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है ना बाबा। चल भाई आगे बढ़ते, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो एनर्जी थोड़ी लो रहेगी बच्चा बाड़ी, इसीलिए वीडियोस भी ना थोड़ा लेट बना पा रहा हूं, बहुत तेजी से नहीं बना पा रहा हूं। 40 प्लस 20 इज 60,000, और यहां पर माइनस करेंगे 90 माइनस 30 इज 60,000 अगेन, 30,000 यहां पर 40,000, और यहां पर 1,10,000। तो दोनों साइड टोटल करो कितना आ गया, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 30 150, 40 प्लस 110 इज 150, मतलब बिल्कुल ठीक तुम क्वेश्चन करते चले आ रहे हो, कोई भी गड़बड़ काम नहीं कर रहे हैं आप। अब बढ़ते हैं अपन लोग फोर्थ ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है ना भाई।
फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, आओ देखो, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, आपने सामान बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, उधार पर बेचा, इसलिए आपके पास कैश नहीं आया, आपके पास क्या आया, डेटर्स आ गए। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार में सामान बेचा होता है। अब तुम ही देखो भाई, सामान कितने का है, कॉस्टिंग है 50,000 और तुमने बेचा कितने रुपीस का है, 50,000 का चीज तुमने 65 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और गुड्स तुम्हारे पास से कितने के गए, 50,000 के। कैसे करेंगे, आओ देखो भाई, एक आपको नया कॉलम बनाना पड़ेगा, डेटर्स। 50,000 रुपए के गुड्स आपके पास से चले गए, आपने गुड्स से 50,000 माइनस कर दिया। आपके पास डेटर्स में कितना आ गया, 65,000, क्योंकि आपने ये 50,000 वाले गुड्स 65,000 65,000 में बेचे हैं। और फायदा कितने का हुआ था, 15,000, और आपको पता है फायदा हुआ है तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। फिर ट्रांजैक्शन के बाद लिखेंगे अपन न्यू इक्वेशन, 60,000 हियर, 60 में से 50 चला जाएगा, 10,000 यहां पर, 30,000 यहां पर, 65,000 यहां पर, और इस साइड तो ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ, 40,000 और 1,25,000। अब टैली करो, दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, 60 + 10 = 70, 70 + 30 = 1 लाख, 1,65,000, और यहां पर भी 1,65,000 आ रहा है। दैट मींस यू आर डूइंग द क्वेश्चन इन अ करेक्ट वे। ठीक है, बड़े आगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि क्वेश्चन करने में अपने लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रांजैक्शन पर आएंगे। हमने कितने ट्रांजैक्शन कर लिए, 4 ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। अब अपन बढ़ रहे हैं 5th ट्रांजैक्शन के ऊपर। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लिया है ताकि बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए इसी एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, आते हैं 5th ट्रांजैक्शन पर, लिखा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 5,000। देखो, जब भी आप कोई भी गुड्स या कुछ भी पर्सनल यूज के लिए ले रहे होते हैं तो ड्रॉइंग्स होता है, एक तरह का लॉस होता है। तो अगर गुड्स ले रहे हैं तो गुड्स से माइनस, मतलब स्टॉक से माइनस, और कैपिटल से माइनस किया जाएगा। तो भाई स्टॉक हमारे पास 5,000 रुपए का, यहां से माइनस कर दिया, और 5,000 यहां से भी माइनस कर देंगे। और अपन हर ट्रांजैक्शन के बाद बच्चा लिखते हैं न्यू इक्वेशन, 60,000 यहां, 5 चला गया तो बचेगा 5,000, 30,000 हियर, 65,000 हियर, 40,000 हियर, एंड 1,20,000 यहां पर। आप लोग टोटल कर लीजिएगा, दोनों साइड बराबर आ रही है तो कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। आप देख रहे हो ना क्वेश्चन कितना लंबा होता चला जाता है, जगह नहीं मिलती है। अब आते हैं 6th ट्रांजैक्शन के ऊपर एंड देखते हैं 6th वाला ट्रांजैक्शन अपन लोग कर पा रहे हैं या नहीं। 6th ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है परचेज टाइपराइटर। टाइपराइटर खरीद लिया हमने, ठीक है, हमें मतलब नहीं तुमने क्या भी खरीदा। बिजनेस के लिए खरीदा तो असेट है, बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है तो ड्रॉइंग्स है। ठीक है ना, क्या बोला, टाइपराइटर खरीदा है फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर। पर्सनल यूज बोले तो, और कितने का टाइपराइटर खरीदा है बॉस, 20,000 रुपए का। पर्सनल यूज का मतलब क्या, ड्रॉइंग्स, कैश से माइनस, एक्सपेंस है कैपिटल से भी माइनस। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, कुछ तेजी से तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना। स्पीड अगर ओके है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि सर आइडियल पेस पर पढ़ा रहे हो। अगर जल्दी पढ़ा रहे हैं या बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो भी बताइएगा। 60 - 20 is 40,000 and then 5,000 here, 30,000 here, 65 यहां पर, 40 यहां पर, और 1 लाख यहां पर। ठीक है ना, चलो यहां तक तो कोई भी गड़बड़ी वाली चीज नहीं आई है, सारे ट्रांजैक्शन अपन ठीक से करते चले जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा 7th ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, 7th ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, आओ बढ़ो। 7th ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, 7th ट्रांजैक्शन बोल रहा है बच्चा बाड़ी कि परचेज चेयर्स फॉर ऑफिस यूज। देखो ऑफिस के लिए ले रहे, ऑफिस के लिए कुछ भी ले रहे हैं मतलब वो फर्नीचर है। ठीक है ना, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं, 10,000 रुपए खरीद रहे हैं, आओ लिख लेते हैं। 10,000 रुपए हमारे कैश से माइनस, और फर्नीचर आ रहा है 10,000 रुपीज, फर्नीचर में ऐड कर देंगे। थर्ड कॉलम फर्नीचर का था, याद दिला दूं, ऊपर दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम जाकर देखना चाहोगे तो तीसरा कॉलम फर्नीचर का ही था, हम लोगों ने पहले से
बनाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे याद है, आप भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद लिखते हैं हम लोग न्यू इक्वेशन। आओ लिखो न्यू इक्वेशन हमारे साथ। 40 में से 10 चला जाएगा, 30,000 यहां बचेगा, 5,000 यहां पर, देन 40 यहां पर, 65 यहां, 40 यहां और 1 लाख यहां पर। बराबर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही तो बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि सर भाई ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं और अगला ट्रांजैक्शन नंबर है हमारा 8th ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? पेड फॉर प्रिंटिंग 500 रुपए। हमने पे किया है प्रिंटिंग का 500, एक्सपेंस है। 8th ट्रांजैक्शन में 500 रुपए पे किया तो 500 कैश से माइनस और 500 ही कैपिटल से माइनस, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए आपने खर्चा दिया है। अच्छा, 8th ट्रांजैक्शन में एक और चीज दे रखी है, इसमें बोला हुआ है कि कमीशन हमें मिला है, इनकम है, मतलब कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1200। कैश में ऐड और 1200 कैपिटल में भी ऐड। और हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन क्या कर रहे हैं? हर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखते हैं। कितना ऐड करेंगे भाई? 30,000 में से 500 चला गया और 1200 प्लस हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे आप 30,700, 5,000, 40,000, 65 और यहां पर कोई चेंज नहीं, 40,000 एज इट इज और 1,07,000 यहां पर। दोनों तरफ आप टैली करते रहना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो तो बताना मेरे को, ठीक है ना। अब बढ़ जाए 9th ट्रांजैक्शन पर आ जाए और 9th ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है बच्चा पार्टी? आओ देखो। 9th ट्रांजैक्शन बोल रहा है इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, और नई कैपिटल ले आए हैं 40,000 की। नई कैपिटल ले आए मतलब कैश में ऐड कर दिया और वही पैसा कैपिटल में भी ऐड कर दिया। और हर ट्रांजैक्शन के बाद अपन क्या करते हैं? अपन न्यू इक्वेशन लिखते हैं। 30,700 प्लस 40,000 इज 70,700। 5,000 यहां, 40,000 यहां, 65,000 यहां, 40,000 अगेन यहां पर और 40,000 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,40,700। ठीक है, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, बड़े अगले ट्रांजैक्शन पर। इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया है सर, आप तो बोले थे छोटा छोटा क्वेश्चन कराएंगे। अरे छोटा ही है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। पेड टू गोपाल, लास्ट ट्रांजैक्शन। गोपाल हमारा क्रेडिटर था, याद रखना। गोपाल को पैसे पे कर दिए तो कैश से माइनस और हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। ये था क्रेडिटर तो क्रेडिटर से माइनस। और अब निकालेंगे अपन लोग लास्ट टाइम न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन निकाल कर देखते हैं कि कितना आ रहा है भाई। 70 में से 30,000 माइनस कर देंगे, आएगा 40,700। यहां आएगा 5,000, देन 40,000, 65,000, 40 में से 30 चला जाएगा 10,000 और यहां पर 1,40,700। अब टैली करो, क्या दोनों तरफ बराबर कर पाए हम लोग? चलो भाई, 65 प्लस 5 इज 70, 70 प्लस 40 इज 110, 110 प्लस 40,700 इज 1,50,700। दूसरी तरफ देखो, 10,000 प्लस 14700 इज 150,700, मतलब दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है, कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं हो रखी है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आई गेस तुम्हें समझ में आ रही होगी। इसके अलावा तुम्हें पूरी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो तुम्हें समझ में ना आए। इसके बाद जो हम ना टॉपिक करेंगे ना स्टार्ट, वो होगा हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप बाकी क्वेश्चन आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक या आप डीके गोयल, टीएस ग्रेवल, व्हिचएवर बुक यू आर फॉलोइंग, उसे करके देखिएगा। कोई दिक्कत आती है तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन करो। प्रॉब्लम आती है तो पूछो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।